हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों मेरी बात समझिएगा, एक तो आप बच्चों को मान के चलिए कि ये क्लास अगर रात को 9 बजे प्रीमियर हो रही है, तो हिंदी की क्लास आई थिंक आप लोगों को सुबह मिल जाएगी, ठीक है ना? हिंदी की क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है और मैंने आप बच्चों को बताया था कि मुकेश जी सर बेटा टीचर नहीं, अपने आप में वास्तव में मान के चलो कि एक महान शिक्षक है हिंदी के। आप उनके शैली देखना पढ़ाने की, आप उनका ज्ञान देखना। पहली वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो टीचर रखे हैं आप लोगों के लिए कितने बेहतरीन रखे हैं, ठीक है ना? तो हिंदी की क्लास आप लोग लोगे प्रॉपर और कमेंट करके बताना, सर को थोड़ा मोटिवेट करना कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। सर को जितना आप लोग पुशअप करोगे, उतना ही मान के चलो कि टीचर जो भी होता है ना, वो और बेस्ट देने की कोशिश करता है, जान लगा देता है टीचर अपनी, है ना? कोई छोटी-मोटी अगर कोई लगे कोई कमी तो आप बता सकते हो कमेंट में वो भी, कि सर आप जैसे कभी कोई टीचर ट्यूशन के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे कई बार टीचर ऐसे आ जाते हैं थोड़ा-सा, तो बच्चों को देखने में बड़ी अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं बच्चे वहाँ पर, है ना? सहज नहीं हो पाते पढ़ने में भी। तो वो थोड़ा बहुत देख लेना आप लोग। अब आ जाओ भई। अब बच्चों को पता है नाव और धारा चल रही है। दूसरी बात, नाव और धारा की आज आखिरी क्लास है ना? तो आज मैं तुम्हें 2 तरीके सिखाऊँगा। एक तो मेरे प्यारे भाई, मैं सिखाऊँगा तुम्हें जो एक ट्रेडिशनल तरीका है। आज के क्वेश्चनों के 2 मेथड सिखाने वाला हूँ। एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो तुम बच्चों ने 10वीं क्लास से सीख रखा है वो। एक तो ये, सबसे पहले तो यही सिखाऊँगा ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि जहाँ तक संभव हो पाए ना मेरे प्यारे भाई, हमें दूसरे वाला और उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। हम कोशिश करेंगे कि हम सवालों को दूसरे तरीके से करें और थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करें। ये आज के 2 तरीके रहेंगे। हर एक सवाल को करने के 2 तरीके रहने वाले हैं, ट्रेडिशनल तरीका और हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब आ जाओ भई, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। सवाल सुनना कि 12 घंटे में तय करता है कितनी दूरी? तो 40 किलोमीटर और 44 किलोमीटर, यानी 12 घंटे में 2 दूरियां तय करी हैं, 40 किलोमीटर और 44। तो आपके दिमाग में आएगा सीधा 84 क्यों नहीं बोला? उसके पीछे एक कारण है कि 40 किलोमीटर तो गया है बहाव के साथ, जिसको तुम बच्चे बोलते हो अनुकूल, और ये 40 किलोमीटर गया है बहाव के विपरीत, जिसको तुम बच्चे बोलते हो प्रतिकूल। तो मेरे प्यारे भाई, अब तुम बच्चों को यहां से समझ में आएगा, आगे पढ़ोगे तो फिर क्या बोला है कि जबकि यह बहाव, दूसरा पढ़ो कि जबकि यह बहाव के साथ 55 किलोमीटर, यानी 55 किलोमीटर बहाव के साथ और बहाव के विपरीत 30 किलोमीटर 11 घंटे में दूरी तय करता है। अच्छी बात है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाई, पूरे सवाल में ना अनुकूल चाल दे रखी है, ना प्रतिकूल, ना धारा की चाल दे रखी है, ना ही शांत जल की, और इसमें तुम्हें चारों चाल ज्ञात करनी है। उसने तो आप बच्चों से स्थिर पानी की चाल पूछी है, लेकिन मैं तुम बच्चों से क्या बोल रहा हूं कि तुम्हें चारों की चारों चाल ज्ञात करनी है। कौन कौन सी? आप बच्चों को अनुकूल भी ज्ञात करनी है। मुझे बताना मेरे प्यारे भाई कि सवाल में अनुकूल चाल कितनी आएगी, ठीक है? इसमें ही तुम बच्चों को प्रतिकूल चाल भी ज्ञात करनी है। मुझे यह भी बताना प्रतिकूल चाल कितनी आएगी। इसमें ही तुम बच्चों को शांत जल की चाल निकालनी है, शांत जल में चाल, ये भी ज्ञात करनी है। और इसी में तुम बच्चों को धारा की चाल ज्ञात करनी है ना, धारा की चाल, ये भी तुम बच्चों को इसी में ज्ञात करनी है। तो कोशिश ये करना कि जो भी मैंने तुम बच्चों को बताया है, अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल, धारा की चाल, शांत जल की चाल, ये चारों ज्ञात करनी है। अब बेटा सवाल इनके बिना हो भी नहीं सकता। तो एक बार के लिए काम करो कि आप लोग मान लो कि अनुकूल चाल को मान लो कितना, x किलोमीटर प्रति घंटे, और प्रतिकूल चाल को मान लो कितना, y किलोमीटर प्रति घंटे। क्यों? क्योंकि बेटा इनकी जरूरत पड़ेगी सवाल में, देखना आप अभी, इनके बिना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसने बोला ना धारा के साथ, धारा के विपरीत, ये बोला है उसने। तो ये चारों चाल ज्ञात करने के लिए तुम बच्चों को इतना क्लियर होना चाहिए कि एक बार के लिए मैंने मान लिया इनकी चाल को, बेटा फलाने फलाना मान लिया मैंने, है ना? और इनको एक बार मैं कहीं सेटलमेंट कर रहा हूँ यार, कहाँ थोड़ी सी जगह मिलेगी, दिख रहा है क्या तुम बच्चों को? यहाँ सेट कर दिया मैंने एक बार समझाने के लिए बेटा कि अनुकूल चाल मैंने x किलोमीटर प्रति घंटे मान ली, प्रतिकूल y मान ली, शांत जल मुझे निकालनी है और धारा की चाल भी मुझे निकालनी है। चारों की चारों चाल मुझे ज्ञात करनी है। अब आ जाओ, एक नाव
बहाव के साथ 44 किलोमीटर और बहाव के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। तो देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, बहाव के साथ यानी कि 44 किलोमीटर बटा में कितना, तो आप बोलोगे कितना, x किलोमीटर प्रति घंटे, प्लस में 40 किलोमीटर बटा में कितना, y। तो जब आप दूरी में चाल का भाग दोगे तो समय आएगा, दूरी में चाल का भाग दोगे तो कितना आएगा, समय आएगा। तो यहां पर ये समय आ गया बराबर किसके, तो सवाल ने बोला है मेरे प्यारे प्यारे भाई 12 घंटे के, 12 घंटे के। दूसरा कि दूसरा क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 55 किलोमीटर धारा के साथ, तो 55 किलोमीटर बटा में कितना, x प्लस में, और 30 किलोमीटर बटा में कितना, y। तो 30 किलोमीटर बटा में कितना आ गया, y, और बराबर किसके दे रखा है, 11 घंटे। ठीक है, ये मेरी समीकरण नंबर 1 है और ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। अब सुनना ध्यान से, सवाल की बनावट समझिएगा। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो मैंने आपके सामने दो लिखे हैं, ये दो समीकरण क्यों दी, पहले तो ये पूछो। क्योंकि आप देख पा रहे हो तो वेरिएबल दो हैं, जैसे एक x यूज किया है और एक y। हाँ, दो दो जगह यूज किया है, वो नहीं, चार नहीं बेटा, x दो बार यूज किया वैसे नहीं, x और y दो ही वेरिएबल तो यूज किए हैं। तो दो वेरिएबल हैं तो मुझे समीकरण भी कितनी चाहिए, दो। एक तो इसलिए दी है दो। ठीक है, तो 44 किलोमीटर, ये वाला कंसेप्ट तुम बच्चों को समझ में आना चाहिए कि 44 के नीचे x लिखा है और 40 के नीचे y लिखा है। ठीक है, दिख रहा है ना, जगह ज्यादा चाहिए मेरे को, इसलिए एडजस्ट कर रहा हूं। उसके बाद आप लोग अगर ध्यान से देख पा रहे हो, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, कि आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा कि मुझे x या y में से किसी एक को बराबर करके और उसको कैंसिल आउट करना है। तो यार x के पास तो यहाँ 44 है, यहाँ 55 है, और y के पास यहाँ 40 और यहाँ 30 है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो 44 और 55 को बराबर करना थोड़ा मुश्किल है 40 और 30 को बराबर करने के तुलना में। तो मैंने 40 और 30 को बराबर कर दिया, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं कि यार 40 और 30 को बराबर करने के लिए 120 मतलब लेसअप है, तो यार इसको तुम लोग 3 से गुणा कर दो और इसको तुम लोग किससे गुणा कर दो, 4 से। 3 से गुणा करने पर क्या होगा कि 3 चौक 12 और 3 चौक 12 यानी 132, 3 चौक 12 और 1 13, 132 बटा में कितना आ जाएगा, x। ठीक है ना, 132 बटा में कितना आ जाएगा मेरे भाई, x आ जाएगा, कि 132 बटा में कितना आ जाएगा, x, प्लस में 40 को 3 से गुणा किया तो 120 बटा में कितना आ जाएगा, y, बराबर में 12 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 36। 4 से गुणा करोगे तो 220 बटा में x, 4 से गुणा करोगे 120 बटा में y, बराबर में 44। अब देखो, ये दोनों समीकरण मैंने नहीं बना दी 3 से और 4 से गुणा करके। अब मैं तुम बच्चों से पूछूं कि आप मेरे को ये बताओ ऊपर वाली समीकरण बड़ी है कि नीचे वाली, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि कौन सी समीकरण बड़ी है मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग बोलोगे नीचे वाली समीकरण क्या है, बड़ी। तो आप इस 4 नंबर समीकरण में से, इस 4 में से 3 को घटाओ। 4 में से 3 को क्यों, क्योंकि नियम के अनुसार बेटा बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो आप बोलोगे ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। अब ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा क्योंकि दोनों एक प्लस का एक माइनस का सेम टू सेम है। तो यहां से आउटपुट बाहर क्या निकलेगा कि 220 में से 132 माइनस करो, कितना कितना बचेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, 84 बटा में कितना, x, है ना, 84 नहीं भाई, 32 और 48, 68 और 20 कितना होता है, 88 बटा में कितना, x, बराबर किसके, 44 में से 36 गया तो कितना आ जाएगा, 8। तो x का मान कितना आ जाएगा, 88 बटा में कितना, 8, यानी x का मान आएगा मेरे प्यारे भाई 11। और x क्या माना था मैंने, मैंने चाल मानी थी, कौन सी, तो आप बोलोगे अनुकूल चाल। तो x का मान कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटे, ये x का मान आ जाएगा। अगर x का मान 11 किलोमीटर प्रति घंटे है तो फिर बताइए y का मान कितना हो जाएगा, y का, तो x का मान रख दो 11। अब देखो आपके पास में 4 समीकरण है, 1 2 तो सवाल ने दी थी, 3 4 मैंने बना ली, तो आपको जहां सही लगे ना वहां पर x का मान रख दो। तो 44 बटा में क्या रख दोगे, 11, प्लस में कितना है 40 बटा में y, बराबर किसके है 12। तो आप जब 44 में 11 का भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, और 4 को उधर जाके माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा। तो क्या मैं 40 बटे वाई बराबर 8 बोल सकता हूँ, बिल्कुल। अगर मैं 40 बटे वाई बराबर 8 बोलूंगा तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, इसका मतलब
y का मान आएगा 40 बटा में कितना 8 और y का मान आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये किसका मान आ जाएगा y का। तो दोस्तों ये y का मान आएगा और कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मैंने x और y किसको माना था, अनुकूल चाल को मैंने माना था 11 किलोमीटर प्रति घंटे, प्रतिकूल चाल को माना था मैंने 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 11 और 5 ये अनुकूल और प्रतिकूल आएंगे। लेकिन सवाल ने ना अनुकूल पूछी ना प्रतिकूल पूछी, सवाल ने पूछी स्थिर पानी में नाव की चाल क्या होगी। तो मेरे प्यारे भाई 11 और 5 को जोड़ा तो कितना आया 16 और 16 में 2 का भाग दिया तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। क्यों, क्योंकि आप ऐसे सोचो, आप समझदार बच्चे हो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही क्यों कहा सर ने। 8 किलोमीटर प्रति घंटे वो चाल है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे वो चाल है जो शांत जल में है। क्योंकि शांत जल कैसे निकालते हो, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2 से निकालते हो ना, वो एक फॉर्मेट है, वो एक मेथड है। और अगर धारा की चाल पूछे तो 11 में से 5 गया तो 6, 6 का आधा कितना होता है 3। यानी ये सवाल ऐसा है, इसमें आप अनुकूल चाल भी ज्ञात कर सकते हो, प्रतिकूल भी, धारा की चाल भी निकाल सकते हो और शांत जल की चाल। एक भी चाल दे नहीं रखी लेकिन ज्ञात सारी की सारी की जा सकती है। ये किस फॉर्मेट का सवाल है। तो सवाल आप बच्चों को थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो एक तरीका तो ये है यार। दूसरा, मैंने शायद तुम बच्चों को बताया है कि इसको तुम लोग चाहो तो इसको ऑब्जर्वेशन मेथड से भी निपटा सकते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड का क्या मतलब है मेरा, कि आप थोड़ा सा ही देखो यार। ऑब्जर्वेशन मेथड से मेरा क्या मतलब है, मैंने किसको बोला होगा ऑब्जर्वेशन मेथड। इसको बेटा मैं यहीं रख देता हूँ। आएगा नहीं यार, आएगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाया वहीं पर। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या बोलता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। कि एक्स का मान 11 आया, आप ये अनुमान भी तो लगा सकते थे ना कि सर ने कहा है कि 44 बटे एक्स प्लस में 40 बटे वाई बराबर 12, 55 बटे एक्स प्लस में 30 बटे वाई बराबर किसके 11 के। सुनना ध्यान से, दो वेरिएबल है एक्स और एक वाई, आपको एक्स और वाई में से किसी एक का मान मानना है। तो वाई का मान थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन एक्स का मान बहुत आसान है, क्योंकि एक्स का भाग 44 में भी जाना चाहिए और 55 में भी, और 44 और 55 दिख रहे हैं 11 के पाड़े वाली संख्याएं। तो आप लोगों को एक्स का मान कितना मानना पड़ेगा 11। ये एक बार के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा, एक बार के लिए कितना 11। और जब ये 11 मानोगे तो यहां कितना हो जाएगा ये 4, क्योंकि 44 में 11 का भाग गया 4 बार। और ये कितना हो जाएगा तो तुम बच्चे क्या बोलोगे 5। ऑब्जर्वेशन मेथड सिखा रहा हूं कि एक्स को 11 मानना तो ये कितना हो गया 4 और 5, मतलब एक्स को मान के मेरे पास ये वैल्यू आ गई। मैंने एक्स को माना कितना आ गया 4। अब यहां सोच के देखो, अगर ये 4 है टोटल 12 है ये, तो इधर 8 नहीं आएगा क्या। यानी मैंने सबसे पहले एक्स को माना तो ये वैल्यू आई, फिर इससे ये वैल्यू आई, और अगर मैं 40 में 8 का भाग दूं तो वाई का मान कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। अब ये की प्रोसेस यहां लगाओ, मैंने एक्स को 11 माना तो ये वैल्यू कितनी आई 5, टोटल 11 है तो फिर ये वैल्यू कितनी आएगी 6, और अगर मैं 30 में 6 का भाग दूंगा तो वाई का मान कितना आ जाएगा 5। तो वाई की वैल्यू दोनों जगह क्या आई सेम आई, सेम आई, इसका मतलब एक्स का मान 11 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एक्स का मान 11 और वाई का मान 5 ही तो आया। तो ये एक ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है कि आप थोड़ा इसको शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करोगे। तो मैंने समझाने की कोशिश करी है यार कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या बोलता है तुम बच्चों से, कि ऑब्जर्वेशन मेथड ने तुम बच्चों को ये समझाया है कि आप एक्स का मान मान लो, कितना मान लो 11। और जब मेरे प्यारे भाई मैंने एक्स का मान 11 मान लिया, मैं लिख देता हूं, माना एक्स बराबर कितना 11, और जब मैंने चेक किया तो वाई का मान क्या आ गया बिल्कुल सही आ गया। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ऑब्जर्वेशन मेथड। तो समझाने के लिए जरूर है ये रहा। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल। ठीक है ना, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है।
तो इसके मैंने दो तरीके सिखा दिए तुम बच्चों को। एक ऐसा भी तरीका हो सकता है, इससे भी अनुमान लगा सकते हो। जैसे दूसरा सवाल देखो बेटा, जाओ। एक नाव बहाव के साथ 39 किलोमीटर और बहाव के विपरीत 25 किलोमीटर 8 घंटे में तय करती है, जबकि बहाव के साथ 52 किलोमीटर और बहाव के विपरीत 30 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल ज्ञात करो, है ना। ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, क्वेश्चन की एक बनावट समझा दी, उसके बाद में आप लोगों को ये पैटर्न बस लागू करना है दूसरे सवाल में। जैसे ये भी मैं समझा देता हूं कि माना अनुकूल चाल मैंने कितनी मान ली, तो मैं लिख देता हूं यार तुम बच्चों के लिए। मेरे को पेन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कि माना क्या अनुकूल चाल मैंने मान ली, कितनी मान ली मैंने, x किलोमीटर प्रति घंटे। मैं लिख देता हूं, वैसे रखना पड़ेगा। अनुकूल चाल x किलोमीटर प्रति, प्रतिकूल चाल y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये मैंने मान ली अनुकूल चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, प्रतिकूल चाल y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना। यहां रख देते हैं यार इनको, स्पेस वाली बड़ा इश्यू आता है। अब बोला है 39 किलोमीटर बहाव के साथ, तो 39 किलोमीटर बटा में x, और 52 किलोमीटर है क्या, 25 किलोमीटर है बहाव के विपरीत, बटा में y, बराबर किसके आ जाएगा 8। 52 किलोमीटर बहाव के साथ 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत, बराबर किसके 10 के। ये 8 घंटे है, ये 10 घंटे। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कि दो समीकरण हो गए। अब इस बात को समझिएगा, दो समीकरण मैंने तो बच्चों के सामने ये लिख दी कि 39/x और 25/y। अब तुम बच्चों को क्या करना है कि पहले तो ऑब्जर्वेशन मेथड लगाओ। अच्छा, दूसरा तरीका तो मैं आगे सिखाऊंगा, ही सिखाऊंगा। हाँ, हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड से करेंगे, तो इसको मैं यहीं रख लेता हूं। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या बोलता है कि सर आप x का एक मान मान लो, तो x का क्या मान मानोगे कि 39 भी कटे 52 भी कटे। तो मैंने कर लिया एक बार के लिए कि माना x बराबर कितना 13। 13 ही क्यों मानना, 11 माना पिछले वाले में, क्योंकि 13 वो संख्या है जिससे 39 और 52 दोनों कट जाएंगे। मैंने 13 रखा तो ये कितना आ गया 3 घंटे। मैंने 13 रखा, ये कितना हो गया 3 घंटे। ठीक है ना। मैंने x का मान से ये निकाल लिया 3 घंटे। अगर ये 3 है तो फिर इधर कितना आएगा 5 घंटे। और अगर मैं 25 में 5 का भाग दूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा 5। उसी प्रकार x का मान 13 माना तो इधर कितना आ जाएगा 13 चौका 52 यानी 4 घंटे। ये 4 है तो 10 में से 4 का इधर कितना आएगा 6 घंटे। और अगर मैं 30 में 6 का भाग दूं तो y का मान कितना आ जाएगा 5। तो y का मान दोनों ही जगह क्या आया है सेम, इसका मतलब सही है। तो x का मान अगर मैं 13 मानूंगा तो याद रखिएगा y का मान कितना आ जाएगा 5, और y का मान कितना हो जाएगा 5। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से कर दिया मैंने, आसानी से जल्दी कर दिया कि 13 और 5। तो 13 तो x का मान आया है, और x मैंने किसको मान रखा है दोस्तों अनुकूल चाल को, कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटे। और y का मान कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो शांत जल में या स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 13 और 5 18, 18 का आधा कितना होता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर मैं धारा की चाल पूछूं तो 13 में से 5 गया तो 8, 8 का आधा कितना होता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो ये सवाल आप लोग ऐसे निपटा सकते हो। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, अब उसका दूसरा टाइप आप लोग खुद करोगे, दूसरे टाइप से तुम बच्चे खुद करोगे।
नहीं हो तो आगे मैं और सिखा रहा हूँ अभी, ऐसा नहीं है मैं एक ही बार सिखाया हूँ, आगे और सिखाऊंगा। देखो मैं तुम बच्चों से बोल दूंगा जैसे इन सवालों में, देखो एक नाव बहाव के साथ 24 किलोमीटर, तो क्या बोलोगे कि माना अनुकूल चाल, कौन सी चाल मेरे प्यारे भाई, अनुकूल चाल। और अनुकूल चाल कितनी मान ली मैंने, आप बोलोगे x किलोमीटर प्रति घंटे। प्रतिकूल चाल कितनी मान ली मैंने, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल मान रहा हूं मैं y किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, ये मैंने मान ली। और अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में कहीं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ, ये मैंने मान लिया। उसके बाद आप बच्चे ऐसा बोल सकते हो क्या कि 24 किलोमीटर बहाव के साथ, यानी 24 बटा में कितना x, और 36 किलोमीटर बहाव के विपरीत 36 बटा में कितना y, बराबर किसके 9 घंटे की। जबकि बहाव के साथ 36 किलोमीटर और बहाव के विपरीत 24 किलोमीटर, बराबर किसके 8.5 घंटे के। तो मैं लिख देता हूँ 8.5 घंटे। इसको उठा के हम लोग यहाँ एडजस्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह की कोई दिक्कतें हो ना, ठीक है। अब देखो चीजों को पढ़ो, सवाल में क्या बोला है कि, सवाल थोड़ा कम दिख रहा है ना, सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि सर जबकि ये भाव के साथ नाव की चाल ज्ञात करो। अब मुझे करना क्या है मेरे प्यारे भाई, मुझे कैंसिल आउट करना है। तो मैंने देखा अब 24 36 सेम सेम है, तो किसी को बराबर कर लो, एक्स को बराबर कर लेता हूं मैं। और एक्स को इसीलिए भी कर रहा हूं कि मुझे दिख रहा है, देखो कैसे, कि समीकरण नंबर 1 जो है ना, इसको मैं गुणा करूंगा किससे, 3 से। तो 3 से गुणा करते ये संख्या क्या हो जाएगी, 72। और इसको गुणा करूंगा दोस्तों मैं किससे, 2 से। 2 से गुणा करते ये भी क्या हो जाएगी, 72। दूसरी बात ये कि 8.5 को 2 से गुणा करोगे तो ये संख्या पूर्णांक हो जाएगी 17, इसीलिए मैं एक्स से गुणा कर लेता हूं। तो मेरे प्यारे भाई 3 से गुणा करूंगा तो 24 दिए 72 बटा में कितना आएगा, एक्स। फिर क्या बोलोगे, 36 दिए 108 बटा में क्या आएगा, वाई। फिर क्या बोलोगे, 9 दिए कितना आएगा, 27। उसी प्रकार 2 से गुणा करूंगा तो 72 बटा में कितना आएगा, एक्स। फिर 24 दूनी 48 बटा में क्या आएगा, वाई। और फिर क्या बोलोगे, 8.5 दूनी कितना होता है, 17। अब तुम्हें बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करनी है, तो माइनस कर दो। और जब माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 108 में से 48 गया तो कितना आ जाएगा, 60 बटा में कितना, वाई। और 27 में 17 गया कितना आएगा, 10। तो वाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 60/10, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे किसका मान आ गया, वाई का। अब मेरे पास वाई का मान है, वो भी कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये सारी प्रोसेस मैंने यहां से फॉलो कर ली। तो अब अगर y का मान है मेरे पास, तो फिर मैं क्या x का मान निकाल सकता हूं क्या, तो x का मान रख दो, सॉरी, x का मान कैसे निकालोगे कि 24/x प्लस में 36 में y का भाग दे दो, 36 में 6 का भाग दोगे कितना आएगा, 6 घंटे, बराबर किसके, 9 घंटे। पक्षांतरण करोगे दोस्तों तो 24/x बराबर किसके आएगा, 3 घंटे के। तो x का मान आएगा 24 बटा में कितना, 3। यानी कि अगर मैं सही हूं तो आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे किसका मान आ गया, x का। और y का मान कितना आया था, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, ये मान आया था वाई का। सवाल में क्या पूछा है, तो स्थिर पानी में या शांत पानी में नाव की चाल ज्ञात करो। तो शांत पानी में कैसे निकालते हैं, 8 और 6 14, 14 आधा कितना होता है, 7, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद कर रहा हूं यार कि पीछे वाले सवाल की तरह ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसको भी आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से अप्लाई कर सकते हो। कैसे, कि अगर तुम बच्चे ये सोच रहे हो कि 24 और 36 में एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए, तो सबसे पहले सोचोगे 6, 6 का भाग गया कितनी बार, 4 बार। तो जैसे आप यहाँ 4 करोगे तो इधर कितना आएगा, 5। और 36 में 5 का भाग देने पर तुम्हें पता है पूर्णांक में उत्तर आएगा नहीं, वाई का मान कितना आएगा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे। और ऐसा कुछ उत्तर दे नहीं रखा ऑप्शन में, यानी गलत हो जाएगा। फिर 6 के बाद में 8, 24 में 8 का भाग दोगे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 3। 24 में 8 का भाग दोगे तो 3 आएगा, तो इधर कितना आएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 36 में 6 का भाग दिया तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे। उसी प्रकार 36 में 8 का भाग दिया तो 4.5 आएगा, और आना भी चाहिए 4.5, क्योंकि ये भिन्न में है, पूर्णांक में नहीं है। तो 36 में अगर मैं 8 का भाग दूं, 8 चौका 32, 4 36, यानी 4.5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 घंटे। वाई का मान कितना आ जाएगा, 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है तुम्हारे पास में, आप ऐसे भी निपटा सकते हो। तो यार ये भी एक तरीका है, और इसकी मदद से आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आगे देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल में क्या बोला है कि एक नाव, क्वेश्चन की बनावट समझिएगा, सेम ही एक नाव बहाव के साथ 18 किलोमीटर, बहाव के विपरीत 12 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है। अब आप चाहो तो बेटा वो हर चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है कि माना, अनुकूल चाल x, प्रतिकूल y। अब दिमाग में मानना शुरू करो। 18 किलोमीटर बटा में कितना x, और 12 किलोमीटर बटा में कितना y, बराबर किसके? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 3 घंटे। जबकि यह बहाव के साथ 24 किलोमीटर और 36 किलोमीटर बहाव के विपरीत 6.5 घंटे। तो अब तुम्हें एक को बराबर करना है, तो ये तो दिख भी रहा है बेटा। आप इसको ही 3 से गुणा कर दो, ऊपर वाले को। जैसे आप इसको 3 से गुणा करोगे तो y के सर पे भी कितना हो जाएगा? 36। और ये 36 है ही, तो इसको किसी से गुणा करने की आवश्यकता है नहीं। तो 3 से गुणा किया तो 18 आती है 54 बटा में x, 12 आती है 36 बटा में y, और ये कितना हो जाएगा? 3 ती है 9 घंटे। इधर गुणा करोगे, गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। 24 बटे x, 36 बटा में y, और ये कितना है मेरे प्यारे भाई? 6.5। यानी कि इसको पढ़ा रहने दो, 6.5, 6.5। तो अब मैं तुम बच्चों से पूछूं कि जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करने के लिए क्या करोगे आप लोग? ये सारे बड़ी में से छोटी संख्या माइनस कर दो। तो माइनस करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब 54 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा? 30 बटा में कितना x, और कितना? तो 9 में से 6.5 गया तो कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2.5। तो x का मान कितना? 30 बटा में कितना? 2.5। दशमलव हटाओगे ऊपर जीरो चली जाएगी, और 25 से काटोगे दोस्तों तो x का मान कितना आ जाएगा? 12। यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे किसका मान आ गया? x का। और अगर एक बार x का मान 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? अब y का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? तो ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज तुम लोग मेरे से ज्यादा जानते हो कि अगर x का मान आ गया तो अब y का मान कैसे निकालोगे? लोग रख दो वैल्यू। रखोगे कैसे वैल्यू को? कि आप x का मान रख दो 12। कहां रखूं? नीचे वाले में रख दो या ऊपर वाले में, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। जैसे 18 में 12 का भाग दोगे ना, 18 बटा में कितना? 12। ये आ जाएगा कितना? 1.5 आएगा मेरे भाई। तो मैं इसको 18 बटे 12 को मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं कितना? 1.5 घंटे। प्लस में कितना? 12 बटे वाई बराबर किसके? 3 घंटे। अच्छे से तुम लोग जानते हो, पक्षांतरण करोगे तो 12 बटे वाई का मान कितना आ जाएगा? 1.5 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 1.5 घंटे। वाई का मान आएगा 12 बटे 15, यानी 15 8 120। तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। वाई का मान आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये वाई का मान आ जाएगा। भाग देना सीखो बेटा। 12 में 1.5 का भाग कैसे देते हैं? दशमलव हटाओगे ऊपर जीरो, 15 8 120। तो आप मौखिक, जैसे मैं मौखिक भाग देता हूँ, तो वैसे आप लोग भी कोशिश किया करो कि मौखिक भाग दे। अब मेरे पास x का मान भी है कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। y का मान कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अनुकूल चाल भी है, प्रतिकूल भी है, लेकिन सवाल को ना अनुकूल चाहिए ना प्रतिकूल। सवाल को कौन सी चाहिए? धारा की चाल। और धारा की चाल कैसे निकालते हो? अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। तो 12 में से 8 गया तो 4, 4 बटे 2 कितनी होती है? 2। यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में तय करती है। तो एक नाव है, वो बहाव के साथ तो 36 किलोमीटर, 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में तय करती है, जबकि यह 54 किलोमीटर बहाव के साथ और 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल ज्ञात करो। तो ये सवाल चलो करवा देता हूं कि 36 किलोमीटर बटा में कितना भाव के साथ है, बटा में x, और 42 किलोमीटर प्रतिकूल यानी बटा में y, और बराबर किसके है? 9 घंटे की। ठीक है ना, 9 घंटे के बराबर है। 54 किलोमीटर भाव के साथ यानी 54 बटे x, और धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में कितना? 30 किलोमीटर, 30 बटा में y बराबर किसके? 8 घंटे। तो अब तुम बच्चों के पास में रास्ता है कि आप बराबर कर लो किसी एक को, और यहां बराबर करोगे उससे पहले अगर तुम्हें लगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से अप्लाई कर सकते हो तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर एक बार ये चीजें समझ में आ गई तो बहुत आसान हो जाएगी। जैसे दिख रहा है बेटा,
कि 42 और 30 में 6 का भाग जाता है और 36 और 54 में 18 का। मैं अगर गौर कर पा रहा हूं तो y को अगर मैं 6 मान लूं, तो बेटा बहुत ध्यान से देखेगा, y को अगर मैं 6 मान लूं तो इधर आएगा 7, y को 6 मान लूं इधर आएगा 5, 7 में 2 जोड़ूं तो x का मान कितना आ जाएगा 18, 5 इधर 3 लाने के लिए x का मान कितना आएगा 18। देखो सेम सेम हो गए ना। तो हिट एंड ट्रायल मेथड बड़ा काम की चीज है कि x 18 और y कितना है 5। तो पूछा गया है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो, तो शांत पानी में नाव की चाल ज्ञात करो, है ना, यही तो पूछा है। 18 दूनी 36 और 6 7 42। अच्छा अच्छा सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर मैं y का मान 6 मान रहा हूँ, 6 7 42, तो इधर मेरे को कितना चाहिए 2 ही तो चाहिए, तो सही तो है 2 घंटे। 18 दूनी 36 और y का मान कितना मान लिया मैंने 6, 6 7 42, y का मान 6 माना 6 5 30, 18 3 54, बिल्कुल सही है, 5 2 3 8। पूछा क्या है तो स्थिर पानी में नाव की चाल ज्ञात करो, 4 12 19 9, ये तो आई नहीं अपने। अच्छा आ जाएगी ना। शांत पानी में पूछिए तो शांत चाल कैसे निकालते हो, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2, 18 + 6 बटे 2, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 का आधा कितना होता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दूसरा। तो अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। मैंने आप लोगों को 5 सवाल करवा दिए हैं और एक सवाल है यार लीक से हटके। मुझे नहीं पता बेटा कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपको नॉर्मली कोई पेपर देना है, एसएससी जीडी देना हो, कोई आर्मी का देना हो, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम, या फिर कोई एसएससी एमटीएस का है, कोई सीएचएसएल का है, उन बच्चों के लिए ये सवाल है नहीं। लेकिन दो प्रकार के बच्चों को ये सवाल दे रहा हूं मैं। एक तो वो जिनको एनटीपीसी की, आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, और एक वो बच्चे जो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं। वो दो बच्चे इस सवाल को करने की कोशिश करना और दिमाग के घोड़े दौड़ाना बेटा कि आप लोगों से सवाल बन जाएगा क्या। कि प्रियंका अपनी नाव में जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लग गई। नाव धारा के विरुद्ध 12 मिनट और चलती रही, जब प्रियंका को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है। उसने नाव को घुमाया और टोपी को वहां पर पकड़ना चाहा जहां से उसने चलना शुरू किया था, वहां पर पकड़ा, मतलब शुरुआत पे किनारे पर। अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर दूरी पर उड़ी थी तो पानी की चाल ज्ञात करो। तुम्हारी हेल्प के लिए इतना कर सकता हूं, इसका जवाब है बेटा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये बता सकता हूं। अब आप कोशिश करना कि आप बच्चों से बन जाएगा क्या। अगर आप ग्रेजुएशन के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसमें एक बार कोशिश जरूर करोगे बेटा, बने ना बने, ठीक है। ये होमवर्क टाइप में मान के चलो, केवल उन बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं। आज की क्लास में इतना ही। और आज हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ लिया है ना। नाव और धारा को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, नाव और धारा फिनिश हो गई। कल की क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे रेस, कि रेस टॉपिक क्या होता है, रेस को पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं, सर्कुलर मोशन क्या होता है, वो हम लोग शुरू करेंगे कब की क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है साथियों, आज इतना ही। जय हिंद।